तो मुल्क के पाकिस्तान के बारे में आप ज़रा बताइएगा कि क्या सिनेरियोज है, क्या हालात चल रहे हैं। उसके बाद मैं आपको मेन टॉपिक बताऊंगा। क्या टॉपिक है मेरा बात करने का? हालात सर जी, महंगाई बेतहाशा है। पेट्रोलियम मसलूबात बहुत महंगी हैं। अशिया खुर्दनोश इंसान की पहुंच में नहीं आ रही। अद्वियात इतनी महंगी हो गई हैं कि जो गोली 33 रुपये की थी वो आज 110 रुपये की है। तो साथ तो सैलरियाँ वही हैं, इनकमें वही हैं, कारोबारी हालात मज़ीद डाउन हो गए हैं। ये पाकिस्तान का सिनेरियो बनता जा रहा है और लोगों को महंगाई से निकालने के लिए तरक्की की तरफ लेके मुल्क को जाने की बजाय ये अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ निकाल रहे हैं। कभी इमरान खान जो भी बरसर इक़्तिदार आता है कहता है पहले वाला ये काम डाल गया। मतलब कि हालात सही नहीं जा रहे। मैं बात करने का पर्पस ये है कि डिफेंस के ऊपर बात करूंगा। इंडिया के डिफेंस सिस्टम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। शायद आपको बात अच्छी लगे ना लगे, मेरा मकसद है तरक्की के बारे में बताना, दूसरे मुल्कों की भी। सर डिफेंस के अगर उनके 9 साल, पिछले 9 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनकी 23% ज़्यादा उन्होंने डिफेंस के सामान बाहर के मुल्कों को बेचा, सेल किया, एक्सपोर्ट किया। क्या कहना चाहेंगे हमारे मुल्क के इधर डिफेंस की अगर बात की जाए, हमारे मुल्क के अगर हथियारों की बात की जाए, सर हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करते। क्या वजूहत है कि हम इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हर मामले के अंदर? अगर आप तरक्की में देखो, अगर आप एजुकेशन में देखो, अगर आप डेवलपमेंट में देखो, हर चीज़ से हम पीछे हैं। हम आगे कैसे जा सकते हैं, अपने मुल्क को तरक्की की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं? बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। वाकई इंडिया की जो आप दोस्त हैं वो हमसे ज़्यादा है। इंडिया की एयरबेस हमसे ज़्यादा अच्छी है। इंडिया का डिफेंस हमसे ज़्यादा मजबूत है। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल और मोहम्मद वाले मोहम्मद की ताकत है और हमारा ईमान का जज्बा है जो हमें उनके सामने खड़ा रखता है। लेकिन अगर हकीकत को देखा जाए तो उनकी जो है वो तैयारे, आबदोज़ें, मिलिट्री, असला, अच्छी गन्स वो हमसे बेहतर है। दूसरी बात एजुकेशन, वहाँ का मोची भी भाई इंग्लिश बोलता है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह से है कि स्कूल के बाहर लिखा हुआ होता है, सरकारी स्कूल है, स्कूल के बाहर लिखा हुआ होता है इंग्लिश मीडियम। अब जब बुक्स मिलती हैं अब इंग्लिश में मिलती हैं, अंदर से मैडम कहती है जाएँ बुकें चेंज करवा के बाहर से उर्दू मीडियम ले आएँ। अगर कोई गरीब आदमी जैसे मेरे जैसा पेरेंट जाके कहे मैडम इंग्लिश की बुकें हैं तो आप गवर्नमेंट इंग्लिश की दे रही, इसका मकसद है नहीं इंग्लिश पढ़ाएं। वो कहते नहीं आपके बच्चे पे वजन पड़ेगा। और भाई हम गरीब आदमी, अगर आप अपने बच्चे को उठा के कैसे डिल में दाखिल करा दें या जहाँ प्रिंसिपल का अपना बच्चा पढ़ता है वहाँ दाखिल करा दें तो ये हमारा बच्चा भी इंग्लिश बोलेगा। और वजीर तलीम, वजीर सियासत को इन बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं है। उनका बच्चा अंग्रेजी बोलता है। 100 साल हमारे ऊपर अंग्रेजों ने हुकूमत की है जाते हुए जबान छोड़ के, एक मामूली ज़बान ही है ना। अंग्रेज इंडिया का बच्चा बच्चा बोलता है तो हमारा क्यों नहीं बोलता? हमारा बच्चा हमेशा इंग्लिश में फेल, उसकी रीज़न यही है ना, लिखा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जो अंदर टीचर भर्ती किए उनको भी इंग्लिश नहीं आती। ये कैसी बात है? अब आपने बात की है एजुकेशन के बाद डिफेंस भी हो गया, एजुकेशन भी होगी, मुआशी हालात। मानता हूँ इंडिया का आधा हिस्सा गुर्बत में मुबतला है, जो बाकी का हिस्सा है वो तो बड़ा स्टैंडर्ड का है ना। अब वो आधे की बात की आपने, आप स्टेट्स को गुर्बत कहाँ पे चाहते हो? इधर गुर्बत भाईजान पहले हम उनसे बेहतर थे ऐसा लगता है मुझे। लेकिन मैंने इन भाई साहब से बड़ी बातें छाते की, उसके बाद मैंने रिसर्च किया कि नहीं भाई गुर्बत उधर नहीं है, असल में इधर है। उसकी रीज़न ये है कि हम ज़रा दीदा दिलेर बंदे हैं, लाहौर की आवाम है, लेकिन लाहौर के अलावा भी बाकी हमारे सूबे भी हैं, हमारी बाकी मुल्क भी हैं, हमारे सिंध भी तो हमारे ही जहाँ पानी नहीं है। अगर उधर लैटरिन नहीं है तो इधर पानी नहीं है भाई। लैटरिन फिर बंदा झाड़ी के नीचे घुस के कर सकता है, पानी का क्या करेंगे? फिर अगर दूसरे शहरों को छोड़ें, ये लाहौर के नज़दीक 2-4 गाँव हैं, गाँव फिरोज वाला हो गया, उससे आगे जो चक है, आप यकीन करेंगे पीने के लिए पानी मैसर नहीं है। खारा पानी गंदा जंग वाला पानी है, जो गवर्नमेंट की पाइपलाइन अरसे दराज से चेंज ही नहीं हुई। इंडिया की बदखोही करने से बेहतर यह है कि आप अपने मुल्क को संवारें, अपनी तरक्की की तरफ आएँ, अपनी सियासी दुश्मनियाँ छोड़ें। हमारा माइंडसेट, हमारा दिमाग इस तरह का डिज़ाइन किया गया, इस तरह का बनाया गया है। यहाँ पर अगर हम इंडिया के साथ जोड़ने की भी बात करेंगे, वो हमें कह देंगे ये गद्दार है, ये मुल्क दुश्मन है। आप बताएं ज़रा, अगर उस मुल्क के साथ अगर हम दोस्ती कर लेते हैं, वो दुनिया के पास भी बड़ी मैशत है, फ़ायदा किसको होगा? हम करें ना करें, हमें उसको ज़रा रद्दी बराबर फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क हमें पड़ता है। अगर हम उसके साथ आय लेन देन करेंगे, सर उनके वहाँ पर आटा 25 रुपये की जो है केजी है और यहाँ पर 180 रुपये केजी है। अगर वहीं आटा, एक बाउंड्री का फ़र्क है, दुश्मनी कर रखी है, दुश्मनी ख़त्म कर दे। यहाँ पर गरीब लोग तिजारत कहाँ कर रहे हैं सर? ये तिजारत आप इंडिया के साथ क्यों नहीं करते? सब तो पहले तो मैं दसो भाई, वो दूजे मुल्कों से पेट्रोल लेंदे पे हो, इतने आके अरग साड़ा निकल आंदा है, हम साया जो पेट्रोल देंदा भावें ईरान भावें, ਉਹਦੇ को क्यों नहीं लेंदे? सही बात है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ को पेट्रोल लवो भैने वा सानू भी काम ते आना आसान होवे। सही कह रहे हैं आप। जिस तरह के हालात पैदा कर दिए गए सर, आप बताएं मुझे, अगर हम यही रंगबाजी है। टमाटर इतना, हुण टमाटर 30 रुपए किलो करके किसान करता है, अफगानिस्तान तो टमाटर आ रहा है, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ मुल्क जमीन मुक गई है,
ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। सर हमने सारे वो डेवलप सोसाइटीज बना दी हैं, अब पैसे कमा रहे हैं। हमने सारी जो जमीन थी जिससे फसलें आती थी सब खत्म कर दी हमने। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर, अगर हम आज ट्रेड शुरू कर देते हैं ना सर, जो चीज़ें जो मेडिसिन यहाँ पर हमें पैनाडोल के पत्ते की किल्लत है सर, अगर हम इंडिया से लेना हमें 2 रुपए का पत्ता मिले, हम दूसरी दुनिया से लेते हैं रॉ मटेरियल, हम अमेरिका से लेना पसंद करते हैं, यूरोप से लेना पसंद करते हैं। अगर हम इंडिया से वही रॉ मटेरियल ले, यहाँ पर जो अस्पतालों में मेडिसिन के बाहर लिखे लोग मर रहे हैं, लोग अपने किताबों पे लेकर बाहर आ रहे हैं, जो पेपर्स लेके उनको मेडिसिन फ्री मिले। बिल्कुल वाकई नहीं, ये बात सच्ची है भाई की। जो अच्छा ही जो इंडिया के डॉक्टर हैं वो दुनिया में सारी में फेमस है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए आते हैं कि यहाँ बीमारी ज़्यादा, तजर्बा करने को ज़्यादा मिलता है। बाकी अगर आप कहें कि नॉलेज गेन करने के लिए आते हैं तो बिल्कुल झूठ है भाईजान। मैं एक सेलमैन हूँ, मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर आते हैं, बड़े बड़े मुल्कों के डॉक्टर आते हैं, और मैंने उनसे इसी तरह भाईजान की तरह ही राय ली है। वो सिर्फ यही बताते हैं कि यहाँ तजर्बा करने को अच्छा मिल जाता है, बीमारी ज़्यादा है। मेरा भाई इलाज करने वाला ज़्यादा नहीं है, तजर्बेकार लोग ज़्यादा हैं। इंडिया के पास डॉक्टर अच्छा है, बैरून मुल्क से मेरे पास मुस्लिम कस्टमर आते हैं पाकिस्तानी। एक चीज़ बताऊँ, लीवर ट्रांसप्लांट बहुत बड़े चीज़ है यहाँ पर। किडनी ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में नहीं होती, यहाँ से इंडिया जाते हैं। अगर तुम्हें यहाँ पर ये शर्म नहीं आती कि तुम जब हमारे मुल्क में कोई हालात ख़राब हो जाते हैं ना, जब सैलाब आता, तूफान आता है या इधर में भुखमरी होती है, फिर तब हमें इंडिया से ट्रेड करने में कोई शर्म नहीं है। जब हमारे हालात ठीक होते हैं तब हम कहते हैं कि भाई इंडिया ख़त्म, इंडिया के साथ ट्रेड नहीं, इंडिया के साथ ये नहीं वो नहीं। जब हालात ख़राब हो तब आपका पता चलता है ना, कि तब आप कहोगे भाई अब भी नहीं करते हम। जब हालात ठीक होते हैं तो फिर आप क्यों बंद कर देते हैं? जब मेरे ख्याल में तो होना ये चाहिए, जब हालात बेहतर हैं तो इसको मज़ीद बेहतर करना चाहिए, ना कि ख़राब करें। सही बात।